नमस्कार दोस्तों, तीनों कृषि कानून पर किसान आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के 25 साल से भी अधिक पुराने भारतीय जनता पार्टी के 200 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी आपको बता दें, लगातार 1.5 महीने से ज्यादा हो गए किसान तीनों कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन कर डटे हुए हैं। लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस ले। लेकिन अब इन तीनों कृषि कानून पर भारतीय जनता पार्टी में भी फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी नेता और कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरे खबर के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के समर्थन में डट कर खड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीनों संशोधित कृषि कानून को मोदी सरकार को वापस ले लेना चाहिए, जैसा कि लगातार 1.5 महीने से किसान आंदोलन कर इसी बात की मांग कर रहे हैं, या फिर नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। जहाँ दोस्तों, पिछले 1.5 महीने से ज्यादा हो गए दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान तीनों कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते हुए डटे हुए हैं। लगातार किसान यही मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार इस तीनों कृषि कानून को रद्द करे या फिर वापस ले। लेकिन मोदी सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेने पर अड़ी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि 1.5 साल तक इस कानून को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन किसान फिर भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये तीनों कृषि कानून वापिस हो। लेकिन अब इन तीनों कृषि कानून के विरोध में भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक कई इस्तीफे हो रहे हैं। पहले तीनों कृषि कानून का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा। इसके बाद इन तीनों कृषि कानून के विरोध करते हुए राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा। फिर उसके बाद इस तीनों कृषि कानून का विरोध करते हुए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के 10 बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए अकाली दल का दामन थाम लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के अंदर झटका लगा है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के 25 सालों से भी अधिक पुराने 200 से ज्यादा भाजपाइयों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। भाजपा का साथ छोड़ते हुए ये सभी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को उस समय गुजरात में झटका लगा है जब गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। इस स्थानीय निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। जी आपको बता दें, स्थानीय निकाय चुनाव से पहले नेताओं में दल बदल की होड़ लग गई है। चुनाव आचार संहिता जारी होने से पहले दोनों दल उनके कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में शामिल करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी को उनके ही 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने झटका दिया है। बताया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 25 सालों से अधिक पुराने कार्यकर्ता हैं। ये सभी 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी आपको बता दें, कांग्रेस से जुड़े लोगों ने बताया कि सूरत जिले के बारडोली तहसील के मंडी गांव के उप सरपंच, सुराली ग्राम पंचायत के सदस्य, मसाड, झरी मोरा और बामड़िया गांव के सरपंच, बांसकुई गांव के पूर्व सरपंच, ये सभी लगभग 20 से 25 साल पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिसमें सहकारी अग्रणी, व्यापारी, किसान, सरपंच, उप सरपंच और पूर्व सरपंच सहित 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से माना जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। जी आपको बता दें, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक एक जनसंपर्क अभियान चलाया गया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर तुषार चौधरी, सूरत के जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद भाई चौधरी, दर्शन भाई नायक, राज्य महासचिव स्वाति पटेल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मीना बेन चौधरी, पूर्व विधायक ईश्वर भाई और अनिल भाई पटेल और कई महानुभाव इसमें शामिल थे। इन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल कराया गया। खबरों के मुताबिक इन सभी को कांग्रेस का पट्टा पहनाया गया। इस कार्यक्रम में मड़ी के 150 उप सरपंच, सुरली के पंचायत सदस्य, मसाद के सरपंच, जरी मोरा
गोरा और बामनिया मंसूरी के पूर्व सरपंच जो कि 20 से 25 साल पुराने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। इसमें व्यापारिक नेता, महिलाएं और 150 युवा थे। उन्हें औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया है। हालांकि आपको बता दें, कुछ ही दिनों बाद गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, लेकिन इस स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के इन 200 से अधिक कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को इनका पार्टी छोड़ना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, 26 जनवरी के मौके पर किसानों ने 100 किलोमीटर ट्रैक्टर रैली निकालने का प्लान बनाया है। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने का यानी ट्रैक्टर परेड करने की इजाजत दे दी थी। जी आपको बता दें, किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच 5वें दौर की वार्ता हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की बात मान ली थी। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा था कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, पुलिस अब हमें नहीं रोकेगी। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग 5 रूटों से अपनी परेड निकालेंगे, परेड शांतिपूर्ण होगी। अब किसान नेताओं की पुलिस के साथ बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि ट्रैक्टर परेड करीब 100 किलोमीटर चलेगी। परेड में जितना समय लगेगा वो हमें दिया जाएगा। उनका कहना है कि यह परेड ऐतिहासिक होगी, जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। हालांकि आज परेड के पूरे रूट और समय के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने को लेकर कहा है कि किसानों ने अभी तक हमें कोई लिखित रूप से रूट नहीं दिया है, लिखित रूट आएगा उसके बाद बताएंगे। जी आपको बता दें, 26 जनवरी को लेकर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें रैली निकालने से लगातार रोकती रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर रैली के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इस पर फैसला पुलिस को ही लेना है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में निकलने वाली ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए कई राज्यों के किसान दिल्ली आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता जोगेंद्र तालू ने शनिवार को दावा किया कि 24 जनवरी को भिवानी जिले से 5000 ट्रैक्टर दिल्ली में प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। किसान नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 2 महीने से अन्नदाता ठंड के मौसम में अपने हकों के लिए बॉर्डर पर धरने पे बैठे हैं, लेकिन सरकार अपना तानाशाही रवैया छोड़ने को तैयार नहीं है। तालू ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र को बर्बाद करने के बाद अब खेती व खाद्य सुरक्षा को उजाड़ने के लिए 3 कृषि कानून लेकर आई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा है कि हजारों किसान करीब 2 महीने से दिल्ली के चारों ओर डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन सरकार उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देश विदेश के चंद उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। हालांकि आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर परेड करने की इजाजत दे दी है। अब 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड कर सकेंगे। हालांकि किसानों को दावा है कि 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर 3 लाख से अधिक ट्रैक्टर उतरेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दावा किया कि गणतंत्र दिवस पर करीब 3 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी गेट बॉर्डर पर किसानों का जत्था लगातार आ रहा है। राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए अराजक तत्वों पर खास नजर रखी जा रही है। आंदोलन में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए 500 वॉलंटियर को लगाया है, जो ट्रैक्टर रैली में आने वाले सभी किसानों की तलाशी लेंगे। किसान नेता ने कहा कि हम शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, किसी भी अराजक स्थिति के लिए पुलिस जिम्मेदार होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान परेड में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगभग 25,000 ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों प्रदेशों से निकलकर यूपी गेट की ओर बढ़ रही ट्रैक्टर ट्रालियों को विभिन्न जिलों में पुलिस द्वारा रोका गया, लेकिन किसान हर कीमत पर यहां पहुंचेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ ही अन्य जिलों में भी किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को इसमें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि आपको बता दें, किसानों के ट्रैक्टर रैली को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में चली गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हुई। प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के लिए किसान यूनियनों को दिल्ली पुलिस ने एक रोड मैप भी दे चुकी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने अनोखा फरमान जारी किया है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए पेट्रोल पंपों से ट्रैक्टर में
तेल देने पर रोक लगा है। खबरों के मुताबिक सुव्वल थाना अध्यक्ष ने यह आदेश दिया है। जी आपको बता दें, गाजीपुर के सुव्वल थाना अध्यक्ष की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि आपको अवगत कराता है कि आगामी 26 जनवरी 2021 को दृष्टिकोण रखते हुए प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। धारा 144 सीआरपीसी प्रभावी है। किसानों द्वारा विभिन्न स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च व अन्य कार्यक्रम किए जाने की संभावना है, जिसके कारण ट्रैक्टर मार्च पर आवागमन पर पाबंदी लगाई जाती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आज दिनांक 22 जनवरी 2021 से 26 जनवरी 2021 तक किसी भी ट्रैक्टर में या किसी ड्रम या केन में तेल नहीं देंगे, ताकि शांति व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। यदि आप द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना की जाती है तो इसके लिए उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। गाजीपुर पुलिस का यह आदेश सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस आदेश की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। कई पेट्रोल पंप जिस पर थाना अध्यक्ष के आदेश का हवाले देते हुए नोटिस भी चिपका दिया गया है। पेट्रोल पंप पर चस्पा नोटिस में लिखा है कि ट्रैक्टर एवं बोतल में तेल नहीं दिया जाएगा। पुलिस के इस फरमान के बाद पेट्रोल पंप संचालक भी काफी परेशान है। हालांकि किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे, चाहे उन्हें सरकार परमिशन दे या न दे, पुलिस परमिशन दे या न दे, लेकिन वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। इस ट्रैक्टर परेड की तैयारियां लगभग 1.5 महीने पहले से ही चल रही हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड की इजाजत दे दी है, लेकिन किसानों की तरफ से रूट मैप अभी नहीं बताया गया है कि किस तरह से ट्रैक्टर रैली निकाला जाएगा। हालांकि कई चिंताएं भी हैं कि इस ट्रैक्टर परेड के आड़ में कहीं कोई दंगा भड़काने की तैयारी ना कर ले। इसलिए किसानों को इस ट्रैक्टर परेड को करते हुए इन सब बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो यह किसानों के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित होगा। क्योंकि किसान तो ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन जब बाई चांस अगर ऐसा कभी हो जाता है तो ये आरोप किसान नेताओं को ऊपर लगेगा। इसलिए किसान नेताओं को पूरी सतर्कता के साथ 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करनी चाहिए।